जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत चैनल। हम आज बैठे हुए हैं इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ। अभी महागठबंधन में बिहार का सीट शेयरिंग में हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव ने चारों सीट पर प्रथम पेज है। हाँ, प्रथम फेज के जो चुनाव अभी चल रहा है, जिसका नामांकन चल रहा है, उसके चारों कैंडिडेट को अपना सिंबल दे दिया है। एक तो इसी बीच में इंडिया में गठबंधन में जो लालू यादव के वारिस बनना चाहते थे, पप्पू यादव, जिनको नहीं बनाया गया, वो अपने जन आधार पार्टी से है, जन अधिकार पार्टी उसको विलय कर दिया है कांग्रेस में। कांग्रेस में विलय किया, पूर्ण रूप से विलय कर दिया है। और उनकी पत्नी तो पहले से कांग्रेसी है ही है, अभी राज्यसभा के सदस्य वर्तमान में है, तो उनका वहां तो है ही है ठिकाना। तो इसको देखते हुए आप बताया जाए कि भारत के दरमियान जो एनडीए गठबंधन बना है, उसमें बिहार में इसका स्थिति अभी क्या है? देखिए, अभी मैं आपके जो बातचीत से दो चीज सामने आया। पहला तो है कि प्रथम फेज का जो चुनाव है उसमें 4 सीट है, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, और चारों सीट पर लालू यादव ने एक तरफा कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया। ठीक है, और उसमें एक चीज नया चीज देखने को मिल रहा है कि पिछले बार ये जो औरंगाबाद की सीट हमको मिला था, कांग्रेस को वहां भी नहीं मिला था, हमको मिला था, और उस सीट को स्वयं लालू यादव ने ले लिया और कैंडिडेट वहां कुशवाहा को उतार दिया। हमने भी कुशवाहा को उतारा था, तो इन्होंने भी कुशवाहा को उतार दिया, लेकिन कैंडिडेट बदल दिया। जो हमसे कैंडिडेट लड़ा था वो भी आके इनसे मिल गया था, इन्हीं के पार्टी में था, उपेंद्र प्रसाद। बहुत कम वोट के मार्जिन से उनकी हार हुई थी पिछले बार। और इस बार उन्होंने कहा किया कि जदयू से राताराती एक कैंडिडेट को इस्तीफा दिलाकर लाए, और जदयू में वो जुआ के अध्यक्ष थे, जुआ के अध्यक्ष माली को जो है उन्होंने इस्तीफा कराकर और औरंगाबाद से उसको टिकट दे दिया। ठीक है, और वो आदमी जो है जो ये तो खासम खास ये रहा आरसीपी सिन्हा का रहा। अच्छा, वो खासम खास आरसीपी सिन्हा का मान लीजिए कि वो आदमी रहा। फिर वहां के बाद इनके फिर चले आए और उन्होंने जदयू में उसको भी दिया, लेकिन अभी जो है इस्तीफा देकर जदयू से अभय कुशवाहा नाम, अभय कुशवाहा, तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपना वहां जाके ज्वाइन कर लिया और उसको टिकट भी मिल गया। वाला तो ये हुआ। दूसरे में बहुत बार से आप जाति में देखिएगा, गया लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी से लगता है कि 3 चुनाव के बारे में तो हमको ख्याल है, विगत 3 चुनाव में पासवान को टिकट नहीं दिया, तो दोनों गठबंधन से मोटा मोटी वो रहता था मुसहर जाति के लोग, भूया जाति के लोग, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, लेकिन इस बार लालू जी ने जो टिकट दिया कुमार सर्वजीत को दिया, जो पासवान जाति से हैं, और इनके पिताजी जो राजेश कुमार थे, भयंकर माल्य को भी वेटरन मान लीजिए कि लीडर थे, वहां प्रख्यात थे, और उनका भी मर्डर हुआ था। तो तीसरा नया चीज देखने को मिला गया में, नवादा में विगत 3-4 चुनाव से लगातार वो यादव ही वहां, जब से रिजर्व कैटेगरी का सीट था पहले, जब उससे जब हटा है 2009 से, तब से लगातार वहां यादव को ही टिकट देते लालू जी आ रहे थे, और हालांकि एक भी बार वहां से जीत नहीं मिली। इस बार उन्होंने एक कुशवाहा को टिकट दिया, श्रवण कुशवाहा को।
श्रवण कुशवाहा मान लीजिए कि वहाँ कैंडिडेट मान लीजिए हुआ है, वो पॉपुलर आदमी है ना, लेकिन इन्होंने वो बड़ा सोच समझ कर दिया है, लेकिन चेंजेज मान लीजिए कि हुआ। और जमुई का जहां तक बात है, जमुई में पहले से चल रहा था उदय नारायण चौधरी का नाम, और उदय नारायण चौधरी बहुतों बार वहां लोगों को कहे थे हम लड़ रहे हैं, हमको टिकट मिल रहा है, हो रहा, लेकिन अंततः उदय नारायण चौधरी को लालू जी ने टिकट नहीं दिया। वहां टिकट दे दिया एक महिला को, और अनिता नाम, वो अनिता रविदास को टिकट दे दिया। अनिता जो कास्ट का रविदास बिरादरी की है, उनका टाइटल लगता है। लेकिन इसमें वो नया माड़ा खेल हुआ, वो जो है रविदास बिरादरी की है, लेकिन उनकी शादी जादव से, और इस समय ये वो नया खेल लालू जी ने शुरू किया है कि दूसर जाति का कैंडिडेट उसका भी काउंट हो जाएगा। आज शादी अगर जादव से किया है तो उसको हम टिकट दे दे, ताकि जादव के हाथ में ही घुमा फिरा कर रहे। जैसे अभी मान लीजिए कि वहाँ शेड्यूल कास्ट के मान लीजिए के नाम पर दिया गया, लेकिन वो तो असल में जादव से शादी हो गया, ठीक है, तो जादव परिवार की बहू हो गई, तो परिवार तो मान लीजिए कि जादव परिवार का हो गया, ठीक है। उसी तरह से अभी इन्होंने एक एमएलसी का भी टिकट दिया, उर्मिला ठाकुर को उन्होंने टिकट दिया। तो उर्मिला ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से आती है, और वो महिला विंग का उनका अध्यक्ष भी थी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी भी शादी जादव से। तो हाँ, तो जो महिला को उसी को दे रहे हैं जिसको जादव से शादी हुआ है। सब रिजर्वेशन सीट तो महिला को मिल जाएगा, नाम रहेगा रिजर्वेशन वाला। तो ये बड़ा वो यूनिक चीज हो रहा है, और इसको हमको लगता है कि शायद शेड्यूल कास्ट लोग पसंद नहीं करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और तो मान लीजिए कि जो बदलाव किए हैं तो ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल था कि ये पप्पू यादव अंततः मिल गए कांग्रेस में। दरअसल पप्पू यादव की स्थिति ये थी कि पप्पू यादव जो विगत 10 साल से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे थे, तो समाज सेवा से लेके पैसा मान लीजिए खर्च, चाहे कोरोना का मान लीजिए कि समय हो, चाहे मान लीजिए कि जो बाढ़ आया था पटना में उस समय हो, तो ये बड़ा प्रचलित हुए थे, बड़ा पॉपुलर हुए थे, लेकिन उसका लाभ इनको चुनाव में नहीं मिल पा रहा था। इनके एक कैंडिडेट तो आज तक जीता नहीं इनके पार्टी से, स्वयं अपने भी मान लीजिए जब लड़े थे तीसरा पोजीशन में, मान लीजिए चले गए मधेपुरा विधानसभा से चले गए, वहां से निर्दलीय एमपी रहे हैं, गए तो वहां हो गया। लेकिन इनका हर एक जगह कम से कम 5 से 10 हजार वोट इनका है, हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5,000 4,000 वोट इनको इनके नाम पर है, ठीक है। तो अगर पप्पू यादव कांग्रेस में चले गए तो निश्चित रूप से महागठबंधन को पप्पू यादव का लाभ मिलेगा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 2-2 हजार भी वोट बढ़ जाता है तो बहुत हो गया, ठीक है। तो इसका उम्मीद किया सकता है कि कांग्रेस के पाले में जाने से महागठबंधन का वोट बढ़ेगा, ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो तालमेल चल रहा है, तो अभी तो तालमेल हो ही नहीं रहा। तालमेल क्या होगा कांग्रेस के साथ नहीं होगा, टिकट कितना देगा कितना नहीं देगा, है कि नहीं। तो चूंकि लालू जी जब एक तरफा सीट बांट रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकता क्या होगा नहीं होगा। माले का भी वही स्थिति है, जब कह रहा है कि भाई हमसे जो बातें आप नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, बात करिएगा, टिकट आपको कंफर्म हो जाएगा हम इतना लड़ रहे हैं तो आप देते जाइए, ठीक है। ये मान लीजिए लॉजिकल मान लीजिए तरीका ये होता है। लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया, शायद लालू जी ने अपना मन बना लिया कि हमको जहां जहां है हम उतना हम दे देंगे, और आपके जो हम मन में सोचे हुए हैं वो हम रखेंगे, बाद में कहिएगा तो आपको डिक्लेयर करेंगे ना तो सभी कैंडिडेट दे देंगे। हो सकता है कैसा मान लीजिए उनके मन में मान लीजिए कि हो, है ना। लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छा मान लीजिए कि एक समीकरण के लिए, गठबंधन के लिए तो दूसरा पार्टी भी तो बैठेगा नहीं ना, अपना तो देना ही नहीं पड़ेगा, तो दे देगा तो प्रॉब्लम होगा ना। तो जो उद्देश्य मान लीजिए बीजेपी को हराना है, उस उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं होगी ना। अगर पहले से डिक्लेयर कर दिए तो इन्हीं के ऊपर में जाएगा। हाँ, तो पिछले बार में ही ना हुआ। देखिए पिछले बार में देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा, शाहनी और जीतराम मांझी, इन लोग जब हट गया, इसको आपने तरजीह नहीं दिया, एक तरह से उसको हटा दिया, एक तरह से नतीजा क्या हुआ चुनाव में,
उन्हीं लोग के चलते आप हार गए। मात्र 12,000 वोट का तो डिफरेंस था। अगर वो लोग साथ रहता तो हमको लगता है कि आपकी सत्ता पहुंच जाती, आप तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन ये हमको लगता है क्या ये नीति है, नहीं है कि आप दूसरे को तरजीह नहीं देना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम ही सब ले लें। अभी चाहते हैं कि हमारा एथी में जाएंगे, जब ज्यादा सीट रहेगा तब ना हम बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेन का कहाँ सवाल है, अभी तो आपको सत्ता में आना है ना। हमको लगता है वो बात नहीं, अभी तक चूंकि लालू जी को चाहे तेजस्वी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी रह रहा है, उनको लगता है कहीं हमारा वोट पर जीत के जाएगा, बाद में हम को सब चैलेंज कर लेगा। ये दिमाग में अभी तक ये नेतृत्व जो है ना उससे उबर नहीं पाया है कि हमको सब नेता मनवे नहीं करेगा। ये दिमाग में है कि जब तक पूरी तरह से तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्थापित नहीं हो जाता, सब लोग मान नहीं लेता है, तब तक वो इधर उधर मान लीजिए कि फेंका फेंकी हो रहा है। तो खैर चलिए आज इतना ही। ऐसा नहीं हो सकता है हाँ कि ये तो है एमपी का चुनाव, चालाकी तो इनको इसमें था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, स्थापित करना है। तो यहाँ का अधिक से अधिक सीट ये लेते और वहाँ को बांट बूट करके राय से एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी को हराते। हाँ वही ना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ये गड़बड़ है, नहीं हो रहा है। तो खैर चलिए, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।